Hello students, today in today's class we are going to discuss the textual and additional question answer of this chapter, lesson 4, landscape of the soul of your on-bill English reader. Okay, here the first question contrasts the Chinese view of art with the European view with example. Okay, this lesson writer name is Natholi Traubery and he writes a wonderful stories, anecdotes. Okay, and okay, so let's restart the answer of the first question. The Chinese painting, okay, are based on an imaginative inner or spiritual approach, whereas the European paintings reproduce an actual view. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो चाइनीज जो कला है और जो यूरोपियन जो कला है उनके विचारों में क्या भेद है, व्हाट इज द कंट्रास्ट. ओके, सो हियर the author explain here the Chinese painting did not intended to reproduce an exact imagination of the landscape. जो चीनी पेंटर है उसका इरादा नहीं था कि वो पूरी तरीके से प्राकृतिक दृश्य का जो है अनुकरण करके चित्र करे, क्योंकि उसकी जो पेंटिंग थी दैट इज द बेस्ड ऑन एन इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच, एंड वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस एंड एक्चुअल, और जो यूरोपियन पेंटिंग्स है वो जो है वो किस पर बेस्ड है, एक्चुअल व्यू, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं जो प्रकृति में उनको शो किया गया है, ऑफ एन एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट, जो प्रकृति में जो हमको दिखाई देते हैं या जो रियल ऑब्जेक्ट है उन पर जो है वो बेस्ड है, जो चाइनीज आर्ट है या पेंटिंग्स है. यूरोपियन जो आर्ट या पेंटिंग्स हैं. ओके, द पेंटिंग्स ऑफ वो डॉजी एंड मास्टर पेंटर ऑफ यूरोप इलस्ट्रेट द डिफरेंस. तो इस तरीके से जो चाइनीज पेंटिंग है वो दोजी की और जो यूरोप के जो पेंटर्स हैं मास्टर पेंटर्स उनके जो पेंटिंग्स है उसमें इस तरीके से डिफरेंस हम देख सकते हैं उनकी कलाओं में. व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुरी. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुरी. दैट मीन्स जो सेंसुरी है उनके कॉन्सेप्ट को हमको एक्सप्लेन करना है. ओके, सेंसुरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज आर्ट ऑफ पेंटिंग इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुरी. सेंसुरी के द्वारा जो चाइनीज जो आर्ट है उसके पेंटिंग्स के जो असल में जो उनकी जो कला है, जो चीनी कला, उन चित्रकथाओं के द्वारा सेंसुरी के द्वारा व्यक्त की गई है. सेंसुरी का एक्चुअल में अर्थ जहाँ हम देखें तो वो पर्वत, जल, जो साथ में आकार शब्द जिसको कि हम प्राकृतिक दृश्य कहते हैं वो बनाते हैं. ओके, लिटरली मीन्स माउंटेन, वाटर, पर्वत और जल, विच मीन यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो कि एक लैंडस्केप दैट मीन्स प्राकृतिक दृश्य शब्द का आकार साथ में बताते हैं. इट रिफ्लेक्ट द डोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो है वो डोइस्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है ब्रह्मांड के. दैट मीन्स विच इंक्लूडेड मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, और उनकी जो इमेज है उसमें 2 जो अलग अलग चीज़ें जो है एलिमेंट जो है वो हमको उसके इमेजेस दिखाई देते हैं. यांग द माउंटेन एंड यिन द वाटर. एक्चुअली आई वांट टू explain here what is the meaning of yang and yin in this chapter. Yang means the mountain, the dark active male principle of universe.
एक चमकीला, सक्रिय या नर सिद्धांत अकॉर्डिंग टू द चाइनीज फिलॉसफी, जो चाइनीज फिलॉसफी है उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, एंड ये जो है वो मैस्कुलाइन पावर को शो करता है, जो कि माउंटेन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एंड सेकंड वन, द यीन, द वाटर, ओके, एंड वाटर, yin means water, here the yin means water, and the dark, it is the dark not active and female principle, और इसे water से represent किया गया है। and here the water, that is the masculine, feminine part principle, okay। और थर्ड वन इज द मिडिल वाइड, जहाँ दोनों यिंग एंड यांग जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, दैट मीन्स वो खालीपन, एक खाली स्थान जहाँ पर कि जो आकाश है, पर्वत है, वो किससे मिलता है, वाटर से मिलता है। तो उन दोनों के बीच में मिलने के स्थान पर भी एक बीच में जो खाली जगह है, दैट इज डिनोटेड बाय द मिडिल वाइड, वेयर एज द टू इंटरेक्ट, दोनों आपस में जहाँ पर इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं। ओके, and the next question is question number 2. First, what do you understand by the term outsider art and art brut or raw art? Here the author explains the outsider art, it is the art created by artists who have received no formal training, ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने अभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, प्राप्त नहीं की है, और उनकी जो आर्ट है उनको आउटसाइडर आर्ट कहा जाता है। येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्ट इनसाइट, और इस तरीके से वो अपने आर्ट को जो है वो चित्रकारी को जो है वो शो करते हैं। ओके, सबसे पहले जो आर्ट ब्रूट है उसको फ्रांस के एक चित्रकार जीन डुपल ने 1970s में स्टार्ट किया था, और ऐसा माना जाता था कि जो आर्ट ब्रूट है वो चित्रकार होने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। वह व्यक्ति जो आउटसाइडर, दैट मीन्स जो चित्रकार नहीं थे, जिनको चित्रकारी नहीं आती थी, और इसलिए उनको आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट भी कहा जाता था। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट इज अबाउट वर्क्स और द आर्ट ऑफ वेयर द इन देयर रॉ स्टेट, जो कच्चे खिलाड़ी जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, विथ रिगार्ड्स टू देयर कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, और वे अपनी जो कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस के द्वारा अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। एंड एनीथिंग लाइक अ ब्रोकन टी अप द बैंगल्स कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। जो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट होती है, उसमें क्या होता है कि जो टूटे कप या टूटे बैंगल्स वगैरह उनसे कोई चीज को बनाया जाता है, कलात्मक रूप से उसे आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट कहा जाता है। एनीथिंग लाइक अ ब्रोकन टी कप और बैंगल कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the second B, who was the untutored genius who created a paradise, and what is the nature of his contribution to art? जो untutored जो genius थे, who created a paradise, and what is the nature of his contribution to art? इस आर्ट में आर्ट के द्वारा उनका नेचर को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? What is the name of that? आंसर नेकचंद नाम के एक belonging to the चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते थे, was the untutored genius who created a paradise many years ago, बहुत साल पहले उन्होंने एक पैराडाइज क्रिएट किया था by building the rock garden, और एक रॉक गार्डन बिल्डिंग जो है उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई थी बहुत साल पहले। देयर यूजिंग, जिसमें उन्होंने यूज किया था स्टोन्स, ब्रोकन क्रॉकरी एंड रिसाइकल्ड मटेरियल। उन्होंने स्टोन्स जो पत्थर हैं
ब्रोकन क्रॉकरीज हैं और रिसाइकिल करने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करके एक पैराडाइज क्रिएट किया था। और नेक चैन कंट्रीब्यूशन इज हाईली क्रिएटिव एग्जाम्पल ऑफ रा आर्ट। और जो नेक चैन का जो ये कंट्रीब्यूशन है हाईली क्रिएटिव जो एग्जाम्पल है रा आर्ट का, उनमें उसके लिए उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। ओके दोस्तों, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was, student, you write down the question number according to you. Okay, here the next question, what was depicted in the last painting made by Wu Dozi, the Chinese painter? चाइनीज पेंटर जो वो दोजी थे जिनके द्वारा जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी, what was depicted, वो क्या डिपिक्टेड करती थी? The last painting made by Wu Dozi depicted